नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। जिस अधिकारी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैनाती दी हो, उस अधिकारी के साथ तालमेल बैठाने के लिए एक मेयर साहब तैयार नहीं हो रहे हैं। जो काम नगर निगम प्रस्तावित कर रहा है, उस काम को खारिज मेयर साहब कर रहे हैं और जो व्यवस्था बनी होती है, उस व्यवस्था में बंधने को मेयर साहब तैयार नहीं है। इसलिए मेयर साहब और नगर आयुक्त का झगड़ा सड़क पर आ गया है। झगड़ा भी ऐसा कि बदजुबानी होने लगी है, बकायदा मेयर साहब की तरफ से। मेयर साहब भी बीजेपी के ही प्रत्याशी थे, सरकार भी बीजेपी की है। मुख्यमंत्री का निर्देश अधिकारियों को मानना होता है और अधिकारी के बारे में मेयर साहब क्या शब्द कह रहे हैं, आप ही सुनिए। मामला ऋषिकेश का है। मेयर है शंभू पासवान और नगर आयुक्त हैं शैलेंद्र सिंह नेगी। शैलेंद्र सिंह नेगी वरिष्ठ पीसीएस अफसर हैं, नगर आयुक्त है पिछले 1.5-2 साल से, और शायद यही बात शंभू पासवान को हजम नहीं हो रही है। पूरा मामला क्या है, ये इस बाइट को सुन लीजिए, उसके बाद आपको बताऊंगा। पर नगर आयुक्त इतना बढ़िया आदमी नहीं है। पर नगर आयुक्त इतना बढ़िया आदमी नहीं है। और नगर आयुक्त जो है हमारे यहाँ लगता है पूरे उत्तराखंड में हर जगह बदल गए। हमारे यहाँ अभी तो ये लग रहा है कि 1.5-2 साल से एक ही जगह जमा हुआ भी है। और कोई व्यक्ति होता है कि जहाँ अच्छा नहीं लगता है, जिस मेयर से नहीं बन रहा है, तो अपना और स्थान भी देखता है। तो उसी घर में रहना भी है, उसी पति से झगड़ा करना है। तो उसी घर में रहना भी है, उसी पति से झगड़ा करना है। तो आपने सुन लिया कि किस भाषा का इस्तेमाल चुने हुए जनप्रतिनिधि मेयर साहब कर रहे हैं। मेयर साहब कह रहे हैं सीधे सपाट शब्दों में कि ये आयुक्त अच्छे आदमी नहीं है। अब अच्छे आदमी की क्या परिभाषा होती है, ये मेयर साहब को बताना चाहिए। मेयर साहब जिस मुहावरे का या जिस तरीके का उदाहरण दे रहे हैं, वो भी समझ से परे है। वो कहते हैं कि आयुक्त ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि अपने हस्बैंड से लड़ाई लड़नी है, अपने पति से लड़ाई लड़नी है और उसी घर में रहना है। अब ये नगर आयुक्त तो शैलेंद्र सिंह नेगी तो तय नहीं करेंगे कि उन्हें कहां तैनाती होनी चाहिए। उन्हें मुख्यमंत्री ने जहां की जिम्मेदारी दी है, वो वहीं पर काम करेंगे। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया, आईएएस अफसरों की भी और पीसीएस अफसरों की भी। अगर मुख्यमंत्री चाहते तो शैलेंद्र सिंह नेगी का कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते। अब अगर मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसी वरिष्ठ पीसीएस अफसर को सौंपी है, तो उसका विरोध शंभू पासवान क्यों कर रहे हैं, यह मैं आपको बताता हूं। वास्तव में एक जनप्रतिनिधि की, एक चुने हुए प्रतिनिधि की भूमिका में आने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां किसी भी व्यक्ति की होती हैं। बहुत सारे नियम कायदे होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, और मेयर साहब नियम कायदे को शायद फॉलो नहीं करना चाहते। आपको बताऊं कि विवाद क्या है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। जब चुनकर आए मेयर साहब, तो उनके लिए एक गाड़ी की व्यवस्था नगर निगम को करनी थी। एक गाड़ी उनके लिए अरेंज की गई, कैब या टैक्सी उसको कह लीजिए, और बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी, बहुत सारे जनप्रतिनिधि टैक्सियों में सफर करते हैं और स्थानीय स्तर पर यह व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से ही चलाई जा रही है। कई वर्षों से नहीं, मैं कह रहा हूं दशकों से चल रही है। अब एक गाड़ी की व्यवस्था हो गई, लेकिन मेयर साहब ने गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया। अब क्यों किया, यह भी एक बड़े मजेदार बात है। यह बाइट आप सुन लीजिए, इसी में सारी कहानी पता चल जाएगी। टैक्सी कोटे की गाड़ी था, तो उसमें एक वो टैक्सी कोटा वालों का कोई अपना सिस्टम होता होगा, तो उन्होंने अपना व्यवस्था में टैक्सी कोटा में कुछ वो दूसरा तंत्र लगा दिया। तो उसमें हमने कहा कि ये ठीक है, हमें अपना हमारे पास निजी वाहन है, हम अपने निजी वाहन से मैं अपने चलूंगा। तो उनको, हमारी व्यवस्था करने वाले जो ये हमारे लोग हैं, इनको खुद को सोचना चाहिए। पर नगर आयुक्त इतना बढ़िया आदमी नहीं है। पर नगर आयुक्त इतना बढ़िया आदमी नहीं है। आपने सुन लिया। वास्तव में कोई भी गाड़ी आज की तारीख में, जो बड़ी गाड़ियां आती हैं, लग्जरी कार जिन्हें कहा जाता है, उनमें जीपीएस सिस्टम बना रहता है। जीपीएस
यानी आपके मूवमेंट का पूरा रिकॉर्ड उस सिस्टम के जरिए शासन को, सरकार को, प्रशासन को पता चल जाता है। अब शायद यही बात शंभू पासवान को पसंद नहीं आई कि उनके मूवमेंट पर नजर क्यों रखी जा रही है। अब शायद उन्हें मालूम नहीं है कि कोई भी जो व्यक्ति है उसे इस बात में फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसके मूवमेंट पर क्या नजर रखी जा रही है। अब वो कोई ऐसी जगह तो जा नहीं रहे होंगे कि उनकी मूवमेंट पर नजर रखकर उनके कुछ काले कारनामों का पता चल जाएगा। एक शहर का मेयर जहां जा रहा है, प्रोटोकॉल के हिसाब से तो वो जानकारी स्थानीय प्रशासन के पास होती ही है, और गाड़ी कितनी चली, कहां चली, इस पर कोई मेयर साहब से आज तक तो पूछता नहीं है। मेयर साहब से क्या, किसी से भी ये बात पूछी नहीं जाती। जिसके पास इस स्तर की जिम्मेदारी होती है वो गाड़ी कहां चलाता है, कहां ले जाता है, इससे ज्यादा किसी को फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन शंभू पासवान को इससे फर्क पड़ा और उन्होंने ऐसी गाड़ी में बैठने से मना कर दिया जिसमें जीपीएस सिस्टम लगा होता है। अब इसमें गलती नगर आयुक्त की है या मुख्यमंत्री की है या उत्तराखंड सरकार की है जिन्होंने इस व्यवस्था को बनाया है? क्या जितने भी मेयर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम नहीं लगा हुआ है? अगर नहीं लगा हुआ है तो इनकी गाड़ी में भी नहीं लगना चाहिए, और अगर सबकी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है तो शंभू पासवान को ऐसी गाड़ी में बैठने में दिक्कत क्या है जिसमें जीपीएस सिस्टम लगा होता है? खैर, बात यह नहीं है, बात यह है कि शंभू पासवान की जो वर्किंग है वो सवालों के घेरे में आनी शुरू हो गई है। शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्र सवालों के घेरे में हमेशा से ही रहे हैं, और नैनीताल हाई कोर्ट के निर्देशन के बाद देहरादून का जिला प्रशासन जाति प्रमाण पत्रों की जांच कर रहा है। खबर यह भी है कि शंभू पासवान को बचाने की कोशिश भी जिला प्रशासन कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, बीजेपी के सिंबल पर शंभू पासवान चुनाव लड़े थे तो जिला प्रशासन की कुछ जिम्मेदारी तो होगी ही। अब शंभू पासवान शायद अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को नगर आयुक्त पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब नगर आयुक्त जवाब तो कोई भी सरकारी अधिकारी देता नहीं है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन कभी मुलाकात उनसे होगी तो उनसे पूछेंगे जरूर कि आखिर उनकी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर क्या है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।